अस्सलाम वालेकुम सर। उमर साहब होश में आओ, उमर साहब होश में आओ, उमर साहब होश में आओ, सारो चोट लागू करो, कमेटी 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, सब लोगों को यहाँ निकलना है। हमने 150 साल अंग्रेजों की गुलामी की है और उस वक्त हिंदू मुस्लिम सिख सब ने मिलकर उनसे लड़ाई लड़ी है, तब जाके हमने आजादी हासिल की है। साथियों, अपने घरों से निकलो, एकजुट हो जाओ और इस जिंदगी की जंग में अपनी कामयाबी हासिल करो। वरना मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप लोग घरों से नहीं निकलोगे तो आए थे हम नौकरी करने, गुलामी कर चले। आए थे हम नौकरी करने, गुलामी कर चले। आज पक्का होंगे, कल पक्का होंगे, हम तो खाली कर चले। लो यारो, रेंज आपका, हम तो अपने वतन चले। शुक्रिया। सबसे पहले आपके चैनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट हमारा 22 जून 2022 से लगातार चल रहा है और इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट में अपने साथियों को अवेयर करने के लिए निकले हैं। शायद आप सभी मीडिया बंधुओं को भलीभांति याद होगा कि पिछले असेंबली सेशन के दौरान जम्मू कश्मीर की सरकार ने, उमर साहब ने डेली वेजर के साथ एक वादा किया था कि एक कमेटी डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए फ्रेम की गई थी, जिसको 6 महीने का टाइम दिया था कि वो डेली वेजर का डाटा कलेक्शन करके सरकार के समक्ष लाएगी और सरकार इस बजट में डेली वेजर के लिए कोई फैसला करेगी। और हम चाहते हैं कि सरकार अपना वादा पूरा करे और कहीं ना कहीं जिससे हमें कई बार पिछली 30 सालों में सरकारों की तरफ से धोखा दिया गया, इसलिए हम आश्वस्त नहीं हैं। हम अपने डेली वेजर को अवेयर कर रहे हैं कि अगर सरकार 6 फरवरी को जो बजट पेश होने जा रहा है, डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के ऊपर कोई फैसला नहीं करती तो हमारा सारा का सारा डेली वेजर जो है फिर जम्मू की सड़कों पे निकलेगा और उसी तरीके से सरकार को मजबूर करेगा जिस तरीके से पिछली असेंबली के दौरान सरकार को कमेटी बनाने के लिए मजबूर किया था। इस सेशन का हमारा सीधा टारगेट है, इस सेशन में हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए। अगर सरकार अपनी तरफ से जो उन्होंने वादा किया है उसको फुलफिल करती है तो डेली वेजर उसका वेलकम करेगा और अगर सरकार ने आनाकानी करने की कोशिश की तो डेली वेजर फिर सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। ये सरकार से हमारी अपील रहेगी आपके चैनल के माध्यम से, खासकर उमर साहब से, कि वो अपना वादा जल्द से जल्द पूरा करें, इस बजट में डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की घोषणा करें। देखिए, अड़चन कहाँ रह रही है? अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपसे वादा किया था, मैनिफेस्टो में रखा था, दूसरी तरफ सेंटर से बीजेपी, क्या चीज़ें हैं? देखिए, ये सरकार की खुद की मंशा में खोट है। अदरवाइज़ हमारे सीएम साहब ने कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया था, अब तक फैसला आ जाना ये चाहिए था, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अभी बजट सत्र जो है वो 2 फरवरी को शुरू हो रहा है, 6 तारीख को बजट पेश हो रहा है। पिछली बार उमर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये अनाउंसमेंट की थी कि अगले बजट में हम जनता को भी बताएंगे, हाउस को भी बताएंगे कि हमने डेली वेजर के लिए क्या किया है। हम उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं
उमर साहब से कि जो वादा उन्होंने फ्लोर ऑफ दी हाउस किया है उस वादे को पूरा करें और पिछले 31 सालों से जो शोषण डेली वेजर सहता आ रहा है उस शोषण से मुक्ति डेली वेजर को मिलनी चाहिए। लोगों को उनका जायज़ हक मिलना चाहिए। जो SRO 64 की हमारी पहली डिमांड है रेगुलाइजेशन अंडर SRO 64। दूसरी हमारी जो पेंडिंग वेजेस 70 महीने की है जो कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार ने दबाई हुई है, वो हमारा राइट बनता है, वो रिलीज़ होनी चाहिए। और तीसरी हमारी डिमांड है एज पर लेह लद्दाख यूटी मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो रिवाइज किया जाए। हमारी एक स्टेट होती थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और जब ये 2 यूटियाँ बनने के बाद वहाँ पे डेली वेजर को 45,000 रुपये महीना मिलता है और जम्मू कश्मीर के अंदर मात्र 9,000 रुपये डेली वेजर को दिया जा रहा है। ये कहाँ का जस्टिस है? इसलिए हमारी ये 3 डिमांडें हैं और सरकार को ये डिमांडें पूरी करनी पड़ेंगी। सरकार के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार बिना टकराव के ये डिमांडें पूरी करे, अदरवाइज सरकार टकराव के लिए तैयार है। देखिए, आपने कहा कि बजट सेक्शन में आपकी ये आवाज़ वहाँ पर उठनी चाहिए या इस तरह की पॉलिसी आपके लिए होनी चाहिए। क्या आपको लगता है अगर फिर से नहीं हुई तो आप क्या कदम उठाएंगे? मैंने पहले बता दिया कि पिछली बार उमर सरकार की तरफ से बजट के अंदर कोई डेली वेजर की बात नहीं की गई थी, लेकिन जब 10 मार्च को हम सड़कों पे निकले तो 11 मार्च को उमर साहब को मजबूरी में कमेटी फ्रेम करनी पड़ी। और अगर इस बार कोई लिंगरान करने की कोशिश की तो डेली वेजर फिर एक बार तैयार है सड़कों पे आने के लिए और सरकार मजबूर हो जाएगी। हम सरकार से किसी भी टकराव के मूड में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं हमारा जायज़ हक हमें मिले। सरकार अपना जिम्मेदारी समझते हुए डेली वेजर की घोषणा जो है, रेगुलाइजेशन की घोषणा जो बजट में करे, नहीं तो जैसा हमने पहले कह दिया डेली वेजर फिर सड़कों पे उतरेगा, मंत्रियों के घरों तक भी घुसेंगे। और पिछला ट्रेलर एक हमने दिया था CM हाउस का पानी बंद करके जो 24 घंटे के लिए हमने किया था, इस बार सारे मिनिस्टरों के घरों के पानी बंद होंगे। जो भी हमें करना पड़ा हम करेंगे, लेकिन बिना रेगुलाइजेशन के ये PH एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जो है ये पीछे हटने वाला नहीं है। मुलाजमीन मैं PH एम्प्लॉय